हेलो एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारे पास ग्रुप 16th एलिमेंट, जिसको बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है हमारे पास ऑक्सीजन। तो इसलिए हमने क्या बोला इसको, ऑक्सीजन फैमिली। इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में? हमारे पास कवर होगा क्या, सीबीएसई पैटर्न के ऊपर जो भी सिलेबस हमारा इंक्लूड है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में हम बनाएंगे डिटेल में नोट्स। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पे डिटेल्ड नोट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट्स की, तो हमारे पास आएगा NH2 NP6 NP4 सॉरी NP4 आएगा। जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये हमारा जनरल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा जो सीबीएसई ने दिया हुआ है वो हमें कवर करना है अक्रेंस के अंदर। हमें किस में कवर करना है, अक्रेंस के अंदर। तो हमें हर एलिमेंट की अक्रेंस पता करनी है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो हमारे पास जो अक्रेंस होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, 46%, 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। दूसरा ही ये क्या करता है, ये हमारा मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ के ऊपर। कौन सा, ऑक्सीजन का। दो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, तो पहला मोस्ट अबेंडेंट है, दूसरा 46.6% बाय मास हमारा अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर बात करें सल्फर की, हम किसकी बात कर रहे हैं, सल्फर की। तो सल्फर को देखो, सल्फर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास। सल्फर की जो अकरेंस होती है वो 0.03 से लेकर 0.01% तक होती है, 0.1% तक। तो जो हमारा सल्फर प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है, वो सल्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सल्फेट्स किस किस के सल्फेट्स होंगे हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होगा, पीबीएस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या जिंक ब्लेंड जेडएनएस की फॉर्म में हमारा सल्फर हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों सल्फर के अंदर आपको क्या लिखना है, पहले इसकी कितनी परसेंटेज अवेलेबल है और किस किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम और टीई की बात करते हैं, एसई और टीई की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सल्फाइड्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये भी, ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में ही हमारा ये प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट हमारा पोलोनियम। जो पोलोनियम का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से बनता है, हमारे पास होता है थोरियम और यूरेनियम। हमारे पास दो एलिमेंट है, कौन सा है, थोरियम है और यूरेनियम है। दोनों के दोनों हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, डिके कर जाते हैं और कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, पोलोनियम के अंदर। तो यहाँ से हमारा पोलोनियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो अगर आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो हमें पता है बच्चों, अगर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हमारी इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल हमारी इंक्रीज होती है, जिससे हमारा जो साइज है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। कब, जब हम करेंगे डाउन द ग्रुप, जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईई, हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, आईई के नाम से आपने सुना होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये होता क्या है, ठीक है। हमारे पास एक एटम है, एटम के वैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडेड है हमारा न्यूक्लियस के साथ में, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर रखते हैं। ठीक है, अब इसको निकालना है हमें, हमें क्या करना है, इसको निकाल के सेल से, अपने वैलेंस शेल से बाहर निकालना है। तो इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आईई के नाम से आपने इसको सुना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि जब हम करेंगे डाउन द ग्रुप, जब हम क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमारा साइज इंक्रीज होता है। साइज हमारा इंक्रीज होगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स है किसकी, न्यूक्लियस की, किसके ऊपर, वैलेंस शेल के ऊपर, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम होगी तो एनर्जी भी हमारी क्या होगी, एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास एनर्जी हमारे पास क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और हम क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आई हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज हमें देखने को मिलेगी। बच्चों ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टीई एंड पीओ, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे आप
डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगा दो। तो ऑक्सीजन की सल्फर सबसे ज़्यादा, फिर सल्फर, फिर Fe, फिर Te, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा PO। तो ये बच्चों ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप हमारे पास वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। चलो नेक्स्ट हमारा चलता है, हम चलते हैं, आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो हमें देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये हमारे नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, जबकि हमारा Se और Te बिहेव करता है मेटेलॉइड की तरह। ठीक है बच्चों, पता है आपको नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटेलॉइड्स क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, पोलोनियम की, वो बिहेव करता है हमारा मेटल्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, अब हम क्या जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो हमारा जो मेटेलिक नेचर है वो क्या होता है, मेटेलिक नेचर हमारा डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर किसकी तरह बिहेव किया, नॉन मेटल। लेकिन जब हम चले गए किसके ऊपर, पोलोनियम पे, तो वो आ गया मेटल। तो बच्चों याद रखना है, डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक नेचर है वो क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोपी एग्जिबिट करते हैं। एलोट्रोपी का मतलब होता है दे हैव एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स हम आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं, अभी हमने इसको टॉपिक को अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, जो ऑक्सीजन है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, डाई एटोमिक फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास मिलता है O2 ऑक्सीजन गैस मिलती है हमारे पास। ठीक है, जब हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर हमें मिलता है S8 की फॉर्म में। ठीक है, S8 भी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है S8 की भी, वो भी हम क्या करेंगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो अगला पॉइंट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, -1, +1 एंड +2। लेकिन जब बात करते हैं सल्फर की, तो हमारे पास आएगा -2, +2, +4 और +6। अगर हम बात करेंगे सेलेनियम की, तो -2, +2, +4 और +6। जब हम बात करेंगे Te की, तो हमारे पास आएगा -2, +2, +6 एंड +4। अगर PO की बात करेंगे तो सिर्फ +2 और +4 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास एक मेन टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने क्या बोला इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों नाम पता लग गया इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम चले गए, डाउन द ग्रुप हम चले गए, तो हमारे पास क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है, जो क्या है, स्टेबिलिटी किसकी, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या हो रही होगी, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा क्यों होता है पता होना चाहिए, तो इसकी बात आती है हमारे पास क्या, कि हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमने बोला NH2NP4 हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अंदर की तरफ हमारे पास क्या हो जाता है, वो चला जाता है। हम बोलते हैं इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। किसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका, S का। और D का हमारे पास क्या होता है, P का हमारे पास कम हो रहा होता है। तो इसी वजह से हमारे पास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलो आगे चलते हैं और हम कवर करते हैं अगला टॉपिक, कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कौन से वाला, एनोमलस बिहेवियर। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ऑक्सीजन शो एनोमलस बिहेवियर देन द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट लिख के आने हैं, कौन कौन से। पहला आता है हमारे पास स्मॉल साइज। ठीक है, हमें पता था डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो स्मॉल साइज हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन का। उसके बाद आता है हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज होती है, तो ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो डाउन द ग्रुप IE हमारी डिक्रीज हो रही होती, और सल्फर ऑक्सीजन की हमारे पास जो IE की वैल्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये भी हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। फोर्थ पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो D हमारे पास ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलता, किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन में सिर्फ 2 सेल्स होती हैं, तो हमारे पास सिर्फ होगा S और P, हमारे पास D हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है बाकी सारे एलिमेंट से। चलो आगे चलते हैं।
आगे आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, तो क्या बनाता है OH2, या हम बोलते हैं इसको H2O। क्या होता है हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होता है। सल्फर भी क्या करता है H2S की क्या करता है H2S का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे हमारे हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है हमारे पास जब हमारा रिएक्शन होती है किसकी ऑक्सीजन की किसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, हम क्या बोलते हैं एसिडिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब बच्चों देखो, अब मैं बोल रहा हूँ एम, हमने कोई ले लिया एलिमेंट जो कि हमारा क्या है 16 ग्रुप एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया MH2 बन गया। अब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो एम का साइज़ क्या होगा इंक्रीज होगा, एम का साइज़ इंक्रीज होगा, एम का साइज़ बड़ा हो गया और हाइड्रोजन हमारा छोटा हो गया। तो जिससे हमारे पास क्या होता है इसकी ओवरलैपिंग क्या हो जाती है हमारे पास ओवरलैपिंग अगर हम बात करते हैं तो ओवरलैपिंग हमारी कम हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारे पास जो बॉन्ड है जो हमारा बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा वीक हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड जितना वीक होगा बॉन्ड जितना वीक होगा ईजिली ब्रेक हो जाएगा और हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन हमारा जल्दी निकल जाएगा। जितना जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो समझ में आ गया हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा एसिडिक करेक्टर। जैसे हम देख लेते हैं H2SO4 के अंदर क्या होता है हमारे पास H2SO4 में क्या होगा HSO4 नेगेटिव हमारा बनता है, साथ में हमारे पास लिबरेशन किसका होता है H+ का। तो ऐसे ही हमारे पास H+ जैसे हमारा H+ निकलता है H2SO4 में एसिडिक मीडियम निकलता है बनता है, ऐसे ही हमारा क्या करता है H2S H2O ये क्या करते हैं सारे के सारे H+ को डोनेट करते हैं और क्या करते हैं एसिडिक करेक्टर शो करते हैं और डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। चलो बच्चों, अब हम क्या बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी हमारी जो है डिक्रीज हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कौन सा वो कंपाउंड जो हमारा रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे थर्मल स्टेबल है। तो हमें पता है ओवरलैपिंग कम हो गई, डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो गई ओवरलैपिंग कम हो गई, बॉन्ड हमारा वीक हो गया तो जल्दी टूट जाएगा। तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। चलो बच्चे आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। चलो ये आपको पता है ठीक है, हमारा कोई भी एलिमेंट होगा कौन सा 16th ग्रुप का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा EO2 या EO3 हमारे पास फॉर्मेशन होगा। ई हमारे पास क्या होगा हमारे पास सल्फर हो सकता है सेलेनियम Te या PO हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा O3 हमें देखने को मिलेगा, या हम बोलेंगे SO2 हमारे पास देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारे पास SeO2 भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, एक बात सबसे ध्यान से देखना, एक बात हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट वो क्या है जो SeO2 है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि हमारे पास ओजोन अगर SO2 की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं गैसेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी डाइऑक्साइड की वो क्या हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी। वो क्या हो रही होगी डिक्रीज हो रही होगी कहाँ से SO2 से लेके TO2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रीज़न क्या है कि हमारे पास डाउन द ग्रुप हमारे पास जो एलिमेंट है उसका साइज इंक्रीज होगा, हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस। हमारे पास हेलोजन से क्या रिएक्शन हो गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा EX6 या EX4 या EX2 का हमारे पास फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ई हमारे पास क्या है 16th ग्रुप एलिमेंट हमारे पास है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, अब हम बात करते हैं किसकी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड हम क्या बोलेंगे जो डिक्रीज होगी। ठीक है, कैसे होगी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास F नेगेटिव Cl नेगेटिव फिर उसके बाद Br नेगेटिव फिर हमारा I नेगेटिव। ठीक है, डाउन द ग्रुप हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि I का साइज हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, I का साइज इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा जो मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है जो SF4 है हमारे पास क्या होता है गैस होता है, जबकि हम बात करते हैं SeF4 हम किसकी बात कर रहे होते हैं SeF4। देखो बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा वो लिक्विड स्टेट में। अगर हम बात करते हैं TeF4 की तो वो मिलेगा हमें सॉलिड स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 16th ग्रुप के अंदर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो मॉलिक्यूल्स हमारे बने हैं 16th ग्रुप एलिमेंट से। ठीक है, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपके फ्रेंड्स ने अगर क्लासेस नहीं ली हैं तो उनको शेयर करें चैनल, उनको बोलें कि वीडियो देखें
और साथ में नोट्स बनाएं प्रॉपर। इतने नोट्स अगर आपने बना लिए तो सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी, ठीक है, नोट्स की आवश्यकता है। इतना आपने कवर कर लिया, दैट मीन्स दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। बने रहें चैनल के साथ में और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, बहुत ही जल्द अपलोड होगी। थैंक यू और एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।